ठीक है बेटे, तो सो फार आई बिलीव आपको क्लियर हो गया है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्लियर है सबको? यस और नो? स्ट्रेट लाइन मेथड इज क्लियर टू यू? नाउ सी बेटे, द नेक्स्ट मेथड दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, द नेम ऑफ द मेथड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, इसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है, अब इसमें और पहले वाले डिफरेंस क्या है दोनों मेथड्स में, पहले हम ये देखेंगे। सी, अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन किया था, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख की मशीन ली, बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसमें मैं डेप्रिसिएशन लगाती थी कितनी कितनी 10,000 और बचता क्या था 90,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये होता था। फिर नेक्स्ट ईयर आ जाता है, फिर हम इसको लिखते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते कितनी लगी, कितनी 10,000, कितना बचता 80,000 और उसको हम बोलते बाय बैलेंस कैरी डाउन, ईयर क्लोज हो जाता। ये हमने अब तक किया, किया। यहाँ पे जो हमारा 10,000 सेम डेप्रिसिएशन रहती थी, इसलिए इसको कहते थे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या कहते थे हम इसको? इसी मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते थे। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहते थे हम इसको? क्योंकि ये जो 10,000 है, ये इस पे डेप्रिसिएशन लगी, इस पे लगाई 10,000, हर बार वही सेम, हर बार किस पे डेप्रिसिएशन लग रही थी, इसी के ऊपर। यही था ना पिछले क्वेश्चन में किया हमने, 30,000 पे लगाते रहे नीचे तक। यस और नो? नाउ द नेक्स्ट मेथड व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, उसमें हमने क्या करना है बेटे, यही सेम एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल बैलेंस ब्रॉट डाउन है 1 लाख, हमने उस पे डेप्रिसिएशन लगाई बाय डेप्रिसिएशन 10,000, बैलेंस बच गया 90,000, ईयर क्लोज हो गया, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर दिया, 90,000 आ गया। तो दिस टाइम द डेप्रिसिएशन अमाउंट विल नॉट बी चार्ज ऑन 1 lakh, द अमाउंट विल बी चार्ज ऑन डिमिनिशिंग रिटन डाउन वैल्यू। जो वैल्यू हमारी कम हुई है ना, हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसके ऊपर जब हम 10% लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, तो कितनी आएगी 9,000, और बैलेंस कितना बचेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 81,000। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 8100 लगेगी। तो यहाँ पे हमारी डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट सेम तो नहीं रह रही, चेंज हो रही है, कम हो रही है डेप्रिसिएशन, इसलिए इसको हम रिटन डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। समझ गए? क्लियर है? क्या डिफरेंस है? अर्लियर वी वर कैलकुलेटिंग वंस, डेप्रिसिएशन एक बार लगाओ और फिर इसको सेम रिपीट करते हो। तो कई बार जैसे 4 इयर्स के बाद हमने ऊपर वाले अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगानी पड़ती है, मुश्किल है। तो दिस वन इज वेरी इजी। जब भी आपने डेप्रिसिएशन लगानी है किसी भी ईयर में, फर्स्ट ईयर हो चाहे लास्ट ईयर, आपने डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे लगानी है जो आपके ऑपोजिट आपको दिख रहा है, किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाते हो। जैसे नेक्स्ट ईयर आ गया 81,000, तो अब डेप्रिसिएशन कितनी होगी, इसकी डेप्रिसिएशन इस पे लगेगी। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया बेटे? क्लियर है सबको? एक और बात, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, ये जो मेथड है ना, इसको जीरो बैलेंस मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो बैलेंस मेथड क्यों कहते हैं? देखो 1 लाख है ना, 10,000 10 बार कम होगा तो जीरो हो जाएगा। लेकिन इस बैलेंस मेथड में आप कभी एग्जांपल लेके अपने घर पे ट्राई करके देखना, इस मेथड में कुछ ना कुछ पॉइंट बच जाएगा, कभी भी आपकी बुक्स में बैलेंस जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन ही कम होती जा रही है। मान लो 10 इयर्स ही 10% हम लगा रहे हैं, तो पहले साल 10,000, फिर 9,000, फिर 8100, 10 साल का कैलकुलेट कर लो, अमाउंट कम बनेगा डेप्रिसिएशन का। तो आपका जो बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट है, इट विल नेवर बी जीरो। क्लियर है? ये 1 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी एंट्रेंस में भी आता है। क्या क्वेश्चन है कि विच मेथड इज कॉल्ड एज जीरो बैलेंस मेथड?
वाई वहां पे बैलेंस हमेशा 0 ही आएगा। आपने 5 इयर्स के लिए 20% डेप्रिसिएशन लगाई है, 10 इयर्स के लिए 10% बैलेंस 0 हो जाएगा। इस मेथड में बैलेंस कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर है ये? नाउ लेट्स स्टार्ट विद डूइंग बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। ऊपर वाले को बेटे एग्जांपल भी दे दी, अभी भी पूछ रहे हो। चलिए आगे करें। हाँ जी बेटे, बुक में से बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, अ बॉयलर वाज परचेज्ड, मिल गया। एक बॉयलर हमने परचेज किया फॉर 10,000 रुपीज। शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस भी लग गए। शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस वर देयर। हाउ मेनी? 2,000, इंपोर्ट ड्यूटी 7,000 एंड 1,000 इंस्टॉलेशन। तो टोटल अमाउंट कितना बन गया बेटे हमारा? 20,000 बन गया। तो 20,000 के ऊपर 10% लगाएंगे, डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 2,000। फिर नेक्स्ट ईयर 20 में से 2 गए, कितने बचे? 18,000 के ऊपर 1,800, फिर 1,800 माइनस करेंगे 18,000 में से, बचेगा 16,200। 16,200 की डेप्रिसिएशन 1620, 1,620। क्लियर है? कर लोगे अपने आप? ओके। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अच्छा, इन्होंने एक चीज और है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो एक बार। द क्वेश्चन सेज, आपको एक वैल्यू दी है, डेप्रिसिएशन दी है 5%। क्वेश्चन कह रहा है एक बार इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से करो, एक बार इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करो। तो आप उसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कर लो, ओरिजिनल कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है? ये ऐसे इजी से क्वेश्चन है, 5-5 मिनट में हो जाएंगे। ना कुछ सेल किया ना परचेज किया, इससे तो इजी कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 कर ले, बाबू वाला क्वेश्चन। बाबू परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 एक मशीन खरीदी 6,000 की। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी बेटे, डेट है हमारी 1 अप्रैल 2017। तो 2017 अप्रैल 1 हमने कर ली है परचेज एक मशीनरी वर्थ ₹6,000। तो टू बैंक अकाउंट लिख लें। Then next, now they are saying on 1st October he also purchased another machinery. तो फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं हुआ होगा, सीधी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। 31st March 18 बाय डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 10%, 600 बैलेंस 5,400 बाय बैलेंस कैरिड आउट। Next year 2018 April 1 2 balance brought down 5,400. Now during this year what they did, एक और मशीन ली 1st October, no yes 1st October को 5,000 की एक और मशीन ली। 2017 लिखा था, 2017 नो प्रॉब्लम। पिछले ईयर में था तो 1 अक्टूबर 2017 में 2 बैंक अकाउंट 1 मोर मशीन, हाउ मच? 5,000 की। तो डेप्रिसिएशन इसकी लगानी पड़ेगी मंथ के अकॉर्डिंग। कितने मंथ हुए?
6 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, कितनी आएगी? 5000 की 850 balance carry down 5400 and second one is 4750 टोटल आ गया बेटे 10,100। ठीक है जी, टोटल तो 7,000 करें आगे। डेट इज 1 April 2018। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, machine 1, machine 2। Balance is 5,400, 4,750। Now, बेटे, during this year, what is happening? They are saying on 1st October, he sold machinery which was purchased earlier on 4,000 for 4,000। तो एक मशीन जो पहली वाली थी ना, वो 4,000 की बेच दी। कब बेची? तो आज की डेट में फर्स्ट मशीन की वैल्यू अप्रैल में कितनी है? तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक की डेप्रिसिएशन भी लगानी पड़ेगी ना। माइनस करो डेप्रिसिएशन 6 मंथ, लगेगी किस पे? अब इस पे लगेगी। तो यहाँ लिख देती हूँ 5400 का 10% और 6 मंथ कितनी आई? 270 रुपीज। माइनस करो, कितना बचा? 5130 की चीज हमने कितने में सेल करी? 4000। तो लॉस हुआ हाउ मच? लॉस। डन। तो 3 चीजें लिखेंगे यहाँ, बाय, एक तो डेप्रिसिएशन, एक बाय बैंक सेल और बाय प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस डेप्रिसिएशन हुई हमारी 270, सेल हुई हमारी 4000, लॉस हुआ हमारा 1130। दैट 3 चीजें। डेट इज 1 October 18। वर्किंग नोट रब कर दो, वर्किंग नोट को कर दो ना। Now in this year anything else is also there? Any other entry? No, कुछ नहीं है, that's all। अब क्या करेंगे? फिर एक ही मशीन बची है, उसकी डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। कब लगाएंगे? 31 March 19। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन। How much depreciation will be charged? 475। बैलेंस अब एक ही मशीन 2 का ये 1 तो खत्म होगी, तो 4750 माइनस 475 कितना आया? While balance carried down 31st March 19, it is 4,275। टोटलिंग कर लीजिए एंड दैट्स ऑल। ठीक है जी, क्लियर है बेटे? हाँ, 10,100 total amount. Done? मैंने ना बेटी पहले भी बोला हुआ है कि ये डेस्क आपने किसके लिए खाली छोड़े?
अब मैं वहां खड़े होकर तो नहीं पढ़ा सकती, ऑब्वियसली आई हैव टू स्टैंड हियर, तो यू कैन आल्सो सिट हियर ऑन दिस डेस्क, जहां से विजिबिलिटी भी अच्छी हो बोर्ड की। आप पीछे क्यों बैठ जाती हो जा जाके, दिखता है तुमको? लास्ट बेंच गर्ल, नंबर बढ़ाना है और पीछे बैठो। हाँ जी, एनी अदर डाउट? On 1st October क्वेश्चन नंबर 23 है MSP एंड Q वाला। On 1st October 2017 हमने 40,000 की एक मशीनरी जो है परचेज कर ली, ठीक है जी। During this year any other transaction is there? No. 2016 में और कुछ तो नहीं हो रहा? इसके बाद 2019 में जाके सेल हुई है, तो टिल देन 10% डेप्रिसिएशन हो जाएंगे फटाफट। 31,317 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% कितनी आई? 4,000। ओके, अक्टूबर से लेके हमारी हो गई 6 मंथ, तो 2,000 डेप्रिसिएशन, तो बैलेंस आ गया 38,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। जल्दी से करिए। नेक्स्ट ईयर 1,417 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,000, डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 3,800। नेक्स्ट ईयर ठीक है बेटे, डाउट तो नहीं आ रहा कोई? इजी है ये। परचेज हमने 31 जनवरी को किया ना, यही ईयर होगा। 1st April 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,200 ड्यूरिंग दिस ईयर। जनवरी इसी ईयर में आएगा, मार्च अप्रैल से स्टार्ट हुआ ईयर, तो दे आर सेइंग ऑन जनवरी 31st जनवरी 1/4 मशीन जो थी ना, it was sold for 5,600, 1/4 31st जनवरी पहले देखिए। हाँ जी बेटे, now please look here at the board. The value of the machine on 1st April was this. पहली बात तो हमें इसमें से 1/4 की वैल्यू निकालनी, तो पहले 1/4 की वैल्यू देखो कितनी है। 34,200 डिवाइडेड बाय 4 कितनी आई? 8,550। ये वैल्यू किस दिन है, किस डेट को है? 1 अप्रैल को। दिस इज ऑन 1st April। हमने सेल किस दिन की है? 31st मार्च, अप्रैल, जनवरी। डेट गिनी है मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 10 मंथ्स के बाद 31st जनवरी गिवन है डेट। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, 10 मंथ्स, तो हमने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। डेप्रिसिएशन इसी पे लगेगी 10 मंथ्स की। 8,550 into 10% into 10 months. $7,102 इतना ज्यादा लग रहा है, 0.5 712.5 मुझे लग रहा है। 712.5 हो, तो इसको 0.5 लिख लो या राउंड ऑफ भी कर सकते हैं हम। डेप्रिसिएशन आ गई 712, 3 कर दे, 2 या 3 दोनों में से कोई भी कर सकते।
माइनस कर दो वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कितनी है? हाँ ठीक है 7837। अब इसमें से सेल कितने की हुई? कितने की सेल हुई है? 5600 की। तो माइनस कर दो जी, इसमें से सेल हो गई है 5600, तो कितना लॉस हुआ? 2237 का लॉस हो गया। यही दिया आंसर, देखो बस दैट्स ऑल। लिख दीजिए जी। बाय डेप्रिसिएशन पहले लिख दो, कितनी लगाई हमने डेप्रिसिएशन? 713। बाय सेल, बैंक अकाउंट सेल कितने की हुई? 5600। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस कितने का हुआ? 2237। अब जो बच गया उसकी डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन की लगेगी नहीं, इसमें से भी बचा। इसको अब कर दो बेटे, वर्किंग नोट डिलीट कर दो ना, वर्किंग नोट नाउ व्हाट? इसके बाद क्या करना है? ये तो तीनों चीजों की सेम ही डेट होगी ना, ये सब कुछ 31 जनवरी 1937। अब ईयर क्लोज होगा, डेप्रिसिएशन लगेगी। कब होगा ईयर क्लोज? 31 मार्च 19। बाय डेप्रिसिएशन मशीनें कितनी है हमारे पास? 2 मशीन्स, यस और नो? यस। मशीन 1, अरे 2 तो आई नहीं, एक ही है। एक ही मशीन थी जिसका 1/4 बिक गया, 3/4 बच गया। तो इसका 3/4 निकाल लो सीधा, 34200। इसका 3/4 बच गया ना, 1/4 चला गया, कितना बचा? निकाल लो। वो इसमें से वो 855 वो भी कर सकते हैं दोनों तरह से, जैसे कितना आया? 2565 चलिए पता है 25650। इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगानी फुल ईयर की, तो लगा दो, कोई कितनी आई? 2565। दैट्स ऑल। बस एंड में क्या करना है? बाय बैलेंस कैरी डाउन, उसमें एक ही अमाउंट है तो इसी में से सब माइनस करो तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाए 31319। बैलेंस कितना आया करके बताइए जरा जल्दी से माइनस। हाँ जी जल्दी से बेटे माइनस करके बताइए। वन मोर एंट्री इज देयर, ओके। एक और कह रहे हैं ऑन द सेम डे एक और मशीनरी 15,000 की हमने परचेज करी। क्या डेट थी? जनवरी। कर लीजिए परचेज टू बैंक अकाउंट। डेट क्या है? 31 जनवरी। 15,000 की मशीन, इसकी डेप्रिसिएशन अब कितनी हो जाएगी? इसकी निकालो 2 मंथ की डेप्रिसिएशन, 2 मंथ 10%, देखो कितना आ रहा है। कितना आया? टू 250 आया। 250 डेप्रिसिएशन ऐड कर दो यहाँ आ गई। बैलेंस भी और दोनों का सेपरेट सेपरेट निकालो। मशीन 1 मशीन 2 दोनों का।
का तो आ गया 14,750। फर्स्ट वाली का भी निकालो माइनस कर। डाउट कोई? Any doubt? What are you waiting for? Why you are not calculating? 2308 2308 25650 में से 2565 माइनस करना, बस इतना सा काम है, वो भी नहीं हुआ। Three, four, 23,085 टोटल करके लिख लीजिए 49 नहीं, इसका टोटल, इन दोनों का टोटल 37835। चलिए ठीक है बेटे, अब हमारे 23 तक क्वेश्चंस हो गए, जिसमें से आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले अभी नहीं करे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस यू आर फ्री टू डू। इन केस एनी डाउट यू कैन आस्क मी टुमारो इन द क्लास।